اور नवाज शरीफ साहब को जिस गारंटी पर पाकिस्तान लाया गया था और जिस तरह से उसका इस्तकबाल किया गया था, और उनमें जो अहम बात थी जो नवाज शरीफ साहब से की गई थी, बल्कि गारंटी दी गई थी नवाज शरीफ साहब को कि आपको चौथी मरतबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और इस हवाले से नवाज शरीफ साहब हो या नवाज शरीफ साहब की जो पूरी पार्टी है, उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन्स चलाई, बड़े बड़े बैनर्स जो है वो छप गए, और नवाज शरीफ आ रहा है पाकिस्तान में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो, इस तरह के जो बोगस किस्म के नारे थे वो लगाए गए थे उस वक्त। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने हत्तन इम्कान कोशिश की कि नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। ये जो खुफिया ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब आजकल बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं, जहां वो अपनी पार्टी पर नाराज़ है और बशमूल अपने छोटे भाई जो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, उस पर और इस्टेब्लिशमेंट पर भी बहुत ज़्यादा खफा है कि उनके साथ जो वादे किए गए थे उन पर मुकम्मल जो है अमल दरामद नहीं किया गया, और जो गारंटी दी गई थी नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो वो गारंटी भी जो है वो ख़त्म कर दी गई। और एक जो टूल और डेटरेंस के तौर टूल रखा गया है, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने हालिया जो इलेक्शंस हुए उसमें 2 कौमी असेंबली के हलकों से इलेक्शन जीता। एक से तो मानसेरा का जो इलेक्शन है वो मुकम्मल तौर पर हार गए, और लाहौर का जो NA 130 का हलका था जिसमें एक का डंडा लगाकर नवाज शरीफ साहब को कामयाब करार दिया गया, उस पर भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। और इसको लेकर इस्टेब्लिशमेंट ने भी उन्हें बारहा इस चीज़ पर बावर कराया है कि बहुत सारे ऐसे मंदरजात हैं लंदन प्लान को लेकर जिस पर अमल दरामद किया जा चुका है या आइंदा भी किया जाएगा, जिसमें से सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना हो, उनके बल्ले का निशान वापस लेना हो, उनके लीडर इमरान खान साहब को जेल में डालना हो, और उस पार्टी को जो कुचलने की बातें हो रही थी वो तमाम तर तो मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन असल जो उसका मकसद था, जिस तरह माजी में भी वो करते रहे हैं कि वो पावर में आकर और पावर को इंजॉय करते हैं, और पावर में ही असल चीज़ जो है वो नवाज शरीफ की ज़िंदगी है, नवाज शरीफ की जान है। वो चौथी मरतबा जो वज़ीर आज़म बनने का पाकिस्तान में नारा लगा कर आए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ है। और दूसरी जानिब अपने भाई से भी ज़्यादा खफा हैं कि भाई उनका हमेशा, एक तो शहबाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री रही है कि वो छोटी से छोटी बात पर भी, और अगर कोई जो मुक़्तदर हलकों से कोई छोटा सा अफसर भी उनको कॉल कर दे तो वो मुकम्मल तौर पर उनके आगे लेट जाता है। तो इस खफकी की वजह से भी नवाज शरीफ साहब अपने भाई से नाराज़ हैं कि इतना मत लेटे, और इतना जो लेटने से आपका तो एक जो वज़ारत उज़्मा का जो गारंटेड एक दौर है, टाइम है, या जिस तरह से आपको बिठाया गया वो तो मुकम्मल हो जाएगा, या उसमें जो है आपका एक नाम लिखा जाएगा कि आप भी पाकिस्तान के माशाल्लाह वज़ीर आज़म रहे हैं। लेकिन इसमें पार्टी का जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और यही रिजर्वेशंस नवाज लीग के ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब के जो करीबी हलके हैं वो नवाज शरीफ साहब को हमेशा फीड करते रहते हैं कि इस हुकूमत लेने से हमारी पार्टी या हमारी सियासत का जो जिस तरह सत्यानाश हुआ है, और ख़ासतौर पर वो जो PDM हुकूमत में जो लीड लिया था नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आज़म बने थे, और उसमें जो है वो जिस तरह इलेक्शंस हारे, और जो एक रिजर्वेशन और जो एक नफरत का एलिमेंट हुकूमत उस वक़्त की हुकूमत के खिलाफ अवामी हलकों में उठा, और इस महंगाई को लेकर बाकी चीज़ों कर, ये वो बातें हैं जो नवाज शरीफ साहब को अपने जो ज़ाती हलके हैं या ज़ाती जो उनके दोस्त हैं, जो चंदी दोस्त हैं उनके अपने पार्टी के, वो हमेशा फीड करते रहते हैं। जो ये भी याद रखिएगा कि ये वो लोग जो है ना तो वो इस दफ़ा इलेक्शन जीते हैं और ना ही काबीना में हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जैसा तो सेनेटर बन के भी काबीना का हिस्सा बना जा सकता है पाकिस्तान में, या अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसमें भी वो इंटरेस्टेड नहीं। अगर इन 3 नाम लिए जाएं अहम जो रहनुमा है जो नवाज शरीफ साहब को हर वक्त फीड करते रहते हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो है राना सनाउल्लाह साहब का, दूसरा है अपना शेखुपुरा के जो है वो
एक MNA हैं शेखपुरा के, वो हमेशा जो जावेद लतीफ़ साहब वो करते रहते हैं, और साद रफ़ीक साहब जो लाहौर के हल्के से हारे थे। ये 3 वो रहनुमा हैं जो हमेशा नवाज शरीफ साहब को फीड करते रहते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये तीनों रहनुमा वो हैं जो किसी न किसी हद तक नवाज शरीफ साहब को रियलिटी का जो आईना है वो दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। अब की बारी, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि नवाज शरीफ साहब की दोबारा जो लड़ाई है, दोबारा जो नाराज़गी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने भाई के साथ वो शुरू हो चुकी है। और ये खबर जो है वो किसी और ने नहीं, ये उनके अपना जो किचन का सहाफ़ी है, अपने घर का जो सहाफ़ी है, नजम सेठी साहब ने ये खबर दी है। क्योंकि नजम सेठी साहब के पिछले दिन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई एक इफ्तार पार्टी पर, जिसमें उनने दबे लफ्ज़ों में बताया कि शहबाज शरीफ की वहाँ पे अदम मौजूदगी और कुछ जो लोग उनके हल्के जो करीबी समझे जाते हैं उनकी अदम मौजूदगी ये तासुर देती है, ये बताती है कि उनकी आपस में जो टसल है, आपस में जो एक छोटे भाई और बड़े भाई की जो आपस में नाराज़गी है वो भी अयां हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान की सियासत है, और क्योंकि पाकिस्तान की सियासत हमेशा मफादात की सियासत रही है, चाहे आप बेनज़ीर का दौर देख लें और बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो वालदा मोहतरमा थी नुसरत भुट्टो, उनका आपस में पावर क्लैश देख लें, या अब की बार जो है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का पावर क्लैश देख लें, तो पावर ऐसी चीज़ होती है जहां रिश्तेदारियां, जहां ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बेमायने होकर रह जाती हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो है वो डिटरमिन्ड हैं, और नवाज शरीफ इस माहौल से जो है वो अपने आप को निकालना चाहते हैं। लेकिन एक जो तोक उनके सर पर सजा दिया गया है, और नवाज शरीफ साहब को जिस तरह एक पोर्ट्रे करके पिक्चर बयान की गई थी वो तो खैर नहीं हुई, क्योंकि 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शंस हुए और 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम जिस तरह बेदार हुई और पाकिस्तानी कौम जिस तरह जागी, और उसके बावजूद भी माइनॉरिटी जो थी नवाज लीग उसको मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। बाकी भी बड़े मंदरजात थे लंदन प्लान के जिस पर अमल दरामद तो किया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उनकी ज़ाती रंजिश है एस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि उन्हें चौथी मरतबा ज़रूर वज़ीर आज़म बनना चाहिए था, क्योंकि ये ख़ानदान समझता है कि ये पाकिस्तान इनकी जागीर है, पाकिस्तान में हुकूमत करना इन्हीं का ही इस्तेकाक है, और यही लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं और यही हुकूमत कर सकते हैं। बाकी तो इनके अलावा कोई आ नहीं सकता, ना ही कोई आने का सोच सकता है कि हुकूमत में पाकिस्तान की हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो उसमें कोई और भी नाम जो है वो शामिल हो सकता है। लेकिन ये चंद ख़ानदान वही हो सकते हैं, क्योंकि यही मोतबर ख़ानदान है और यही हक रखते हैं, हक हुक्मरानी रखते हैं पाकिस्तान पर। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई और नवाज शरीफ साहब की लड़ाई ये पुरानी नहीं है, ये सॉरी नहीं है, ये बहुत पुरानी है। ये नवाज शरीफ का वतीरा है और ये हमेशा उन्हीं के साथ लड़ता है जिनके कंधों पर बैठकर हुकूमत में आता है। वो वजारत उज़्मा की कुर्सी पर उन्हें बिठाते हैं, लेकिन बाद में जो है उनके गले में पड़ जाता है। और शहबाज शरीफ साहब की तरह नेचर जो है वो मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ साहब तो कंधे पे भी बिठा लेता है और पाँव भी पकड़ लेता है और डिग्गी में भी जाकर बिनते तरले भी कर लेता है। ये भी कोई नई या ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो ज़बान ज़द आम है कि नवाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे वो डिग्गी में बैठकर मुबैना तौर पर वो गेट नंबर 4 पे जाते थे और वहाँ पर जो तरदा डालते थे, और एक मफाहमत के हवाले से वो जाना जाता है। और उसका बयानिया जो है वो सॉफ्ट बयानिया है, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, वो हमेशा लेटना ही जानते हैं। और किसी छोटे से छोटे अफसर के आगे भी वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने आप को निछावर कर देते हैं और उनके कदमों में लेट जाते हैं।